दोस्तों बचपन से ही हम ये बात सुनते आए हैं कि कभी जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, इंसान इन बातों को भूल जाता है। हमने बहुत से लोगों को देखा जो इंसानों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो बयान करने के काबिल नहीं। देखा जाए आज के मौशरे में तो इंसान ज्यादा जानवर बन चुके हैं और इंसानियत नाम की चीज हमें दिखाई नहीं देती। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जिन पर बहुत जुल्म किया जा रहा था, उन्हें किस हालत में रेस्क्यू किया गया, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शेर की। दोस्तों शेर को जंगल का बादशाह तो कहा जाता है, लेकिन इंसान इस बादशाह का आजकल क्या हाल कर रहे हैं आप खुद ही अंदाजा लगाइए। और इसे देखने के दोस्तों 2015 का ये वाकया है। ये शेर जिसका नाम जुपिटर बताया जाता है, इसे सर्कस में रखा गया था। इसको सर्कस में परफॉर्म करवाया जाता था और इससे बहुत बुरा सलूक किया जाता था। दोस्तों सर्कस वाले इसकी परफॉर्मेंस से तो पैसे कमा रहे थे, लेकिन बदले में इसका ख्याल नहीं रख रहे थे। ना खाना दे रहे थे, ना आराम के लिए कोई जगह थी। आप खुद देखिए कि शेर की हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से बाहर आ चुकी हैं। फिर एक जानवरों की ख्याल रखने वाली खातून जो एक एनजीओ से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने देखा, जिनका नाम नजोला बताया जाता है। उन्होंने इस पर एक्शन करवाया और उसको उस सर्कस से लेकर जू में मुंतकिल कर दिया गया, जहां ख्याल किया गया कि उसका ज्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वहां पर भी उसकी देखभाल नहीं की गई और वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया। दोस्तों उसके बाद वो खातून खुद उसे अपने एनिमल केयर सेंटर में ले गई। वहां पर उसका वजन जो है वो 90 किलो था। दोस्तों बताया जाता है कि इस कंडीशन की वजह से उसकी किडनी और लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उस खातून ने उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया और यही उम्मीद की जा रही थी कि ये अब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ये बताएं कि उस वक्त वो उससे इतनी प्यार करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। उस शेर का ख्याल रखा गया और देखते ही देखते वो तंदुरुस्त हो गया। फिर बाद में वो ऐसे रहने लगे जैसे माँ बेटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। वो खातून जब भी सामने आती थी, शेर उन्हें लिपट जाता था और ऐसे लगता था जैसे वो उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद इसी तरह के और भी वाकयात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अब बात करते हैं बेबी डेयर के बारे में। दोस्तों ये एक इलाका है जहां पर जानवरों को सर्कस में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, लेकिन उस मुल्क की हालत भी शायद हमारे मुल्क जैसी है। मतलब जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। वहां पर एक सर्कस कंपनी ने शेर को कैद में रखा था और उसे वो सर्कस के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों यकीनी तौर पर वो सर्कस वाले सरकारी लोगों को पैसा दे रहे थे, इसी वजह से ऐसा मुमकिन था। 12 सालों तक उसे गुलाम बनाकर रखा, इतना परेशान किया, उसकी हालत आप देख सकते हैं। 12 घंटे उससे काम करवाते और खाने को कुछ नहीं देते थे। वो बहुत कमजोर हो गया था। एनिमल राइट फोर्स जो है उन्होंने इस चीज को देखा और इस पर एक्शन लेते हुए उसको वहां से निकलवाया और जंगल में पहुंचा दिया। बताया जाता है कि आजाद होने के कुछ ही अरसे बाद उस शेर की मौत हो गई थी। इसकी वजह सिर्फ इंसान थे। आइए अब आपको कनाडा लिया चलते हैं, जो बहुत एडवांस समझा जाता है। दोस्तों वहां पर एक भालू था जिसे कैद रखा हुआ था। 10 सालों तक वो कैद रहा। उसको देखकर तो वैसे हर कोई डर जाता है, लेकिन इस भालू को देखकर इंसान नहीं बल्कि भालू डर जाता है। दोस्तों सर्कस में इससे काम लिया जाता था, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन आप देखें वो डेवलप कंट्री, वहां पर ये जुल्म हो रहा था। अब उसकी तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद उसे वहां से निकलवाया गया, जंगल में पहुंचा दिया गया और वो जंगल में बिल्कुल सही हो गया। वो वैसे ही रहने लगा जिस तरह से पहले बाकी जानवर रहा करते थे। इस मामले की हमें हैप्पी एंडिंग दिखा देती है। 6 माह बाद की तस्वीर भी देख सकते हैं और उसके जंगल में कुछ नए दोस्त भी बन गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे वो और भी हैरानकुन है। दोस्तों अब हम कुत्ते पर नजर डालिए। ये कुत्ता किसी गंदगी जगह पर पड़ा आपको दिखाई देगा और लगा बहुत थका हुआ है। ये बीमार हो चुका है। एक एजेंसी को जब मालूम हुआ, इसे वहां से निकाला गया, केयर सेंटर में पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने इसको देखा तो हैरान रह गए। ये चलने के काबिल नहीं था। इसको खाना नहीं दिया जा रहा था। कई दिनों से भूखा था। वहां पर इसका ख्याल रखा गया। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया गया।
बताया जाता है कि अपने पांव पर खड़ा तो क्या, ये वहां भागने भी लगा जो पहले चल भी नहीं पाता था। आइए अब आपको अमेरिका लिए चलते हैं और ये 2012 का वाकया है, जब वहां पर बहुत ज्यादा बारिशें हुई। मुसलसल बारिश की वजह से वहां पर सब कुछ डूब गया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए काफी परेशान थे और जिन लोगों ने अपने घरों में जानवर पाल रखे थे वो जानवरों को घरों में ही छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए निकल पड़े। दोस्तों आप देखें कि ये कुछ 5 बिल्लियां हैं जो एक घर में मौजूद थीं और पुलिस वाले इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे। इंसान भी कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाते, यानी इंसान जानवरों की मदद भी करते हैं। इन पुलिस वालों ने उन बिल्लियों को वहां से रेस्क्यू किया और वहां से उन्हें निकाला गया। अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी मौत भी हो सकती थी। दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे चिड़ियाघर भी मौजूद हैं जिनको उन जगहों पर होना ही नहीं चाहिए, यानी उनकी लोकेशन जो है वो बहुत बुरी है। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जानवरों के साथ क्या सलूक किया जा रहा था, उनकी हालत आपके सामने है। दोस्तों इस जू में ना उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। बताया जाता है कि ना नहाने के लिए कोई सहूलत मौजूद थी, ना घास उनके पास थी और ना ही सोने के लिए कोई जगह मौजूद थी। उस जू से उन्हें बाहर निकाला गया और उन्हें वहां से निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वहां पर रहकर वो खूनख्वार हो चुके थे और उनके अंदर एक गुस्सा था। वो अब दिमागी तौर पर भी फिट नहीं थे, उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो आ चुका था। बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा उनको इंजेक्ट टीके लगाए गए और उसके बाद उन्हें निकाला गया। टाइगर को वहां से निकालने में 2 दिन लगे थे और बताया जाता है कुछ की जिंदगी जो है वहां से निकलकर बच गई, वो अपनी खुशियों की तरफ लौट गए। लेकिन ये एक बहुत ही तकलीफ दे अमल था जो इंसानों की वजह से उन जानवरों को बर्दाश्त करना पड़ा था। दोस्तों कुछ जानवर जो हैं उन्हें फरोख्त किया जाता है और लोग उससे पैसा भी कमाते दिखाई देते हैं। क्या उनका ख्याल रखा जाता है या नहीं, इस मामले में देखिए। पुलिस वाले एक घर पे पहुंचते हैं जहां पर उन्हें मालूम है कि ये शख्स अपने घर में जानवर रखता है और उन्हें फरोख्त करता है। घर की तलाशी ली जा रही है और घर में आप देखें कि जानवरों को किस गंदी हालत में रखा गया है। नज़ारा आपके सामने है, हर तरफ गंदगी दिखाई दे रही है और कंडीशन देखिए। उस घर से 20 जानवरों को निकाला गया और जब बाद में देखा गया तो वो सब बीमार थे, उनकी हालत भी आपके सामने है। पुलिस वाले जब उन जानवर के पास जा रहे थे तो वो जानवर डर रहे थे, वो उनके पास नहीं आ रहे थे। आप देख सकते हैं पैसे जरूर कमाइए, लेकिन पैसे कमाते हुए किसी को तकलीफ ना दें, किसी जानदार को आपकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। पैसे के पीछे हरगिज अंधा मत होइए। आइए अब हम आपको ब्राजील लिए चलते हैं। दोस्तों ब्राजील में बताया जाता है कि एक शख्स, घर का ऑनर जो था, उसने घर में कुत्ते पाल रखे थे और वो कुत्तों की फाइट करवाया करता था, यानी डॉग फाइट हुआ करती थी। दोस्तों वहां पर रेस्क्यू वाले पहुंचे और वहां पर जाकर उन्हें निकाला गया। बाद में देखा गया कि कुत्ते जो हैं वो बहुत बुरी हालत में थे। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के सर से, और किसी के हाथ पांव जो हैं वो चोट से बड़े हैं। दोस्तों बताया जाता है कि वहां पर लोग डॉग फाइट देखने आया करते थे, उनसे पैसे लिए जाते थे और ये फाइट वहां पर करवाई जाती थी। उसके मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ब्राजील की सरकार, वहां की गवर्नमेंट की भी ये गलती है कि इस चीज को पहले क्यों नहीं रोका गया। आइए अब आपको 47 घोड़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें खेत में काम के लिए लाया गया था। दिन रात उनसे काम करवाया जाता था, खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, सोने की जगह नहीं थी। बाद में जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो वो देखने में बिल्कुल घोड़े नहीं लगते थे। उनकी हालत आपके सामने है, वो कितने कमजोर हो चुके हैं आप खुद ही देख सकते हैं। तो दोस्तों जानवर के साथ बुरा सलूक ना किया करें, रोज़े आखिरत में हमें इस चीज का जवाब देना होगा। जानवर अल्लाह ताला की बनाई गई एक मखलूक हैं, उनके कुछ हकूक हैं, उनके फ़राइज़ हैं। अगर आप उन्हें पालना चाहते हैं तो उनकी आराम का ख्याल रखें, उनको तमाम सहूलियात दें। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज।